हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर मिलती हैं आपको सभी क्लासेस। जैसे आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे कोई डिफेंस हो, चाहे कोई एसएससी का हो, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। और लास्ट क्लास ली थी मैंने, और उसमें मैंने डिस्कस किया था नाउन। तो आपको कमेंट सेशन बताना है कि आपको जो नाउन है वो टॉपिक आपके समझ में आया है या नहीं आया, क्योंकि आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है आपका टेंस, ठीक है ना। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ लाइंस हैं। जैसे ये है आपका, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। क्योंकि जो योद्धा होता है, जो वीर योद्धा होता है, चाहे वो एक बार मैदान में हार जाए, लेकिन मैदान में हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान मन से ही हार गया, जिसने अपने मन में ये मान लिया ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जीत सकता, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो उसको कोई भी नहीं जिता सकता। किसी ने सही कहा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला होता है, उम्मीद होती है कि अरे एक बार नहीं जीता तो क्या हुआ, दोबारा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जीतूंगा ज़रूर, ठीक है ना। तो मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। तो चलिए, ये थी आपके लिए कुछ लाइंस। तो आगे चलते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ। तो चलिए, स्वागत है आज आपकी इंग्लिश क्लास में, जहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है वोकैब वर्ड। देखिए, हम आपके लिए वोकेबलरी भी ला रहे हैं और आपके लिए टॉपिक भी धीरे धीरे क्लियर कराते हुए जा रहे हैं। लेकिन जो आपका फ़र्ज़, हमारा जो फ़र्ज़ था वो तो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है वो आप पूरा नहीं कर रहे हो। हमने आपसे कहा था कि आप जितना हो सकता है हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को पूरा भी देखें, ठीक है ना। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हार्मफुल रहता है। अगर आप आधा अधूरा स्किप कर करके क्लास देखोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। अरे, जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके सामने, तो आपका फ़र्ज़ है कि जो भी हम आपको बता रहे हैं उस ज्ञान को लिया जाए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और हमारी क्लासेस को पूरा देखोगे। और जितना हो सकता है, अगर आपको जो भी डाउट रहता है, आप अपने डाउट को कमेंट सेशन में लिख सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं उसको आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और यदि आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए, चलते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास में। देखो, पहला वर्ड है जो आज आपका, वो है आपका पेपर। इसका मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। अब तुम्हें पता है, देखो, वर्ड को याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? पेपर को याद रख लेना पापड़, ठीक है ना। जो गरीब आदमी होता है उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के उसे अपने 2 वक्त का खाना मिलता है। तो पेपर वर्ड आ गया, उसको पापड़ याद रख लो। पापड़ होता है आपका, क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपना 2 वक्त खाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पापड़ बेलता है, ठीक है ना। वो आपने वर्ड सुना भी होगा। तो पेपर का क्या हो गया? गरीब हो गया। क्या हो गया? गरीब। इसके बाद है आपका डेस्टिट्यूट। क्या है? डेस्टिट्यूट। इसका मतलब भी होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? डेस्टिट्यूट में वर्ड लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, और तुम्हें जो पता है, आजकल तो ये कोरोना महामारी चल रही है, और इस टाइम पर सभी इंस्टीट्यूट कैसे हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। डेस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट, मतलब लिंक किया करो वर्ड को। अगर आप लिंक करोगे, इमेज बनाओगे, तो अधिक टाइम तक तुम्हारे दिमाग में सेव रहेंगे, ठीक है ना। डेस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट कैसे हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। डिफाइल, इसका मतलब होता है दूषित। इसे कैसे आ सकते हैं? डिफाइल को लिंक कर लो,
फाइल। तो किसी ने कहा उस फाइल को देना, तो उसने क्या देखा, जो वो फाइल थी वो कैसी थी, बहुत ही दूषित थी। कैसी थी? दूषित थी, मतलब बहुत दिन हो गए थे, उसकी कोई साफ़ सफाई नहीं थी उस फाइल की, ठीक है ना। तो दे फाइल का मतलब क्या है? दूषित है। सरकमस्पेक्ट, इसका मतलब होता है सतर्क या सावधान। इसको कैसे याद रखेंगे? सरकमस्पेक्ट को कैसे याद रखेंगे? देखो, इसको लिंक कर लो, CIR को रख लो सर, और कम मतलब जो आपके सर होते हैं उनके आने से सभी बच्चे कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग अपने सर की, अपने गुरु की क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। तो सरकमस्पेक्ट इसका मतलब क्या है? सतर्क या सावधान। आप इसको कैसे और कैसे लिंक कर सकते हो? सरकमस्पेक्ट को याद रख लो, सर की रेस्पेक्ट, सर की रेस्पेक्ट मतलब सर की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं? कैसे करोगे? जब सतर्क और सावधान रहेंगे। कब रहेंगे? जब सतर्क और सावधान रहेंगे, तभी सर की रेस्पेक्ट होगी। उससे अगला है आपका मैम। क्या है? मैम है, इसका मतलब क्या होता है? अपंग होता है। जो व्यक्ति अपंग होता है उसको क्या कहते हैं? मैम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैम कहते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? तुम्हें पता है इसकी जो ट्रिक है ना वो बहुत ही अच्छी है। कैसे? जो आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे और जो आपकी मैम आपको पीटती थी तो क्या कर देती थी? अपंग कर देती थी। पीट पीट के क्या कर देती थी? अपंग कर देती थी। तो मैम क्या है? अपंग है, ठीक है ना। स्कूल टाइम में मैम से पिटे होंगे सभी, तो वो क्या कर देती थी? अपंग कर देती थी पीट पीट के। इसका अगला आपका वर्ड डर्थ। क्या है? डर्थ। डर्थ मीन होता है कमी। क्या होता है? कमी होता है। इसको क्या करेंगे? किससे लिंक करेंगे इसको? डर्थ को लिंक कर लो डेथ से। और तुम्हें पता है आजकल जो आज का जो 21वीं सदी चल रही है, इसमें डर्थ रेट में कोरोना, जो हमारा ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे पहले जो डर्थ रेट थी उसमें बहुत कमी हो गई थी। मतलब बहुत कम लोग मर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा मर रहे हैं। तो थोड़ा लिंक कर लेना डर्थ को डेथ से, और इसका मतलब क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। इससे अगला है आपका ड्विंडल। क्या है? ड्विंडल। इसका मतलब क्या होता है? कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। इसमें क्या वर्ड है छुपा हुआ? इसमें वर्ड है विंड। वाइंड क्या होता है आपका? हवा होती है, ठीक है ना। जब हवा चलती है तो क्या हो जाता है? जो वो क्या करती है? जब हवा चलती है तो वो सभी को क्या कर देती है? कमज़ोर कर देती है। क्या कर देती है? कमज़ोर कर देती है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो जब हवा तेज़ हवा चलेगी, तूफान चलेंगे, तो जो कमज़ोर इमारत होती हैं, कमज़ोर पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कर देती हैं? उखाड़ देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। तो वाइंड मतलब हवा। जब हवा तेज़ चलती है तो क्या कर देती है? वो सभी को कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर इमारत थी उनको क्या कर देती है? डेस्ट्रो कर देती है। उससे अगला है मोदिकम। क्या है? मोदिकम। इसका मतलब क्या होता है? कम या फिर थोड़ा। इसका मतलब क्या है? मोदिकम का मतलब है आपका कम या फिर थोड़ा। और इसमें इसे तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें लास्ट में लिख रहा है कम, CUM। इसको आप कम याद रख लो। तो मोदिकम का मतलब क्या है? कम है, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है ना मोदी कम। इसका मतलब क्या? कम लिखा हुआ है, इसका मतलब ही कम या थोड़ा होता है। मोदिकम वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब होता है कम या फिर थोड़ा। तो चलिए, आई होप आपको ये वर्ड आपके समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस की। किसकी? टेंस की, ठीक है ना। हम जो टॉपिक करते हैं 0 से करते हैं और आपको ऊपर लेवल तक का कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चा, चाहे कोई 10th का है, चाहे कोई 12th का है, चाहे कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है, प्रत्येक बच्चा इन क्लासों को ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर सभी को नज़र में रखते हुए, सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए तब आपको कंटेंट दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ये मत सोचे कि ये क्लास कंपटीशन के लिए, इसे कोई भी बच्चा ले सकता है, चाहे कोई बच्चा छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। तो टेंस का मतलब होता है काल, जिसे ये है कि मुझे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, अपना जो बेसिक है वो तैयार करना है, और बेसिक के साथ साथ मुझे अपना कंपटीशन लेवल तक का करना है, जिससे कि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं, ठीक है ना, उसमें बहुत हेल्पफुल रहे। तो टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है?
काल। और तुम्हें पता है काल क्या होता है? काल जो आपका वर्ड है ये आपका हिंदी में यूज होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको टेंस और हिंदी में कह देते हैं काल। इसका मतलब होता है, काल वो होता है जो हमें किसी वर्क, ठीक है ना, और टाइम के बारे में बता दे। अब वर्क टाइम के मतलब, इसका मतलब क्या है? टेंस होता है काल जो किसी कार्य के करने के समय के बारे में बता दे। मतलब कोई कार्य हुआ और वो किस टाइम पर हुआ है, ठीक है ना, जो हमें कार्य के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इतना क्लियर है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। जो आपका वर्क होता है और ये आपका टाइम, समय में क्या आ जाएगा आपका? समय आपका 3 प्रकार का हो जाता है। कौन सा? एक होता है आपका पास्ट, ठीक, एक होता है आपका प्रेजेंट और एक होता है आपका फ्यूचर, ठीक है ना। वर्क, ये जो वर्क होता है ये आपका 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है आपका इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो अब इनको समझते हैं कि आपका इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। जो आपका इंडेफिनिट होगा ना, इंडेफिनिट का मतलब होता है जब किसी के लास्ट में, मान लो आपके पास कोई भी सेंटेंस था और उस सेंटेंस में आपको मिल जाए ता, ते, ती। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ, और जब मैं इनकी टाइपों को एक्सप्लेन करूँगा, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, आपका जो प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, इंडेफिनिट, उन सभी को एक्सप्लेन करूँगा, तब मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट देख लो। इंडेफिनिट का मतलब होता है ता, ते और ती, सिर्फ ये मतलब होता है। अब इनके साथ है लग रहा है, था लग रहा है या गा गेगी लग रहा है, ये बता देता है कि वो टाइम के बारे में, कब हुआ है वो, ठीक है ना, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में। तो आपका चलेगा कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है? इसकी पहचान क्या होती है? जब आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या मिल जाए? रहा, रहे और रही मिल जाए, ठीक है ना, ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या होता है आपका? मतलब ये ऐसे कार्य के बारे में बताएगा जो हो चुका हो, ठीक है ना। और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है आपकी, जैसे मैं आपसे कह दूं, इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्टिन्यूअस तो रहता ही है। क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस तो रहता ही है। मतलब रहा, रहे और रही, मतलब ये तो इसमें रहेंगे लेंगे, लेकिन इनके साथ क्या और जुड़ जाता है? से वर्ड जुड़ जाता है। इन तीनों के साथ क्या जुड़ जाता है? से वर्ड जुड़ जाता है। तो कैसे बोलता है? से रहा, से रहे, से रही, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है, से रहा, से रहे, से रही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलते हैं आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको कैसे याद रखेंगे आप? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब ऐसा कोई कार्य जो आपने पहले किया था। जैसे मैं आपसे कह दूं कि सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं, मान लो अब आप 10th क्लास में हो, तो आपसे कह दें कि मैं पहले, मतलब 9th क्लास में था, मतलब जो आप पहले रह चुके हो, जो आप कर चुके हो, ठीक है ना, और उसको कह देते हैं पास्ट। अब आप किस में हो? 10th में हो, तो फिलहाल जो आप कर रहे हो, जिस कार्य को चल रहा हो प्रेजेंट में,
उसको कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं आपसे एग्जांपल से समझा दूं तो क्या लिखेंगे, आई सेंटेंस हैं। तो ये कह रहा है ही ईट्स द फूड, मतलब वह खाना खाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, टार वर्ड दिख गया और वैसे भी इंडेफिनिट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन खाना खाता है मतलब आपका प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसको ये शो कर रहा है। लेकिन उसने बाद में कहा है दूसरे सेंटेंस में ही एट द फूड, मतलब उसने खाना खाया, मतलब पास्ट रूप हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका पास्ट हो जाएगा, और ही विल ईट द फूड टुमारो, मतलब वह कल खाना खाएगा। तो आपका कौन सा सेंटेंस दिखा देता है, ये फ्यूचर को दिखाता है। किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि वर्क किस कैटेगरी में बटा हुआ है और आपका टाइम के हिसाब से किस कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है ना। और वैसे आपको मैं बता दूं, जो वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब, क्रिया। क्रिया कैसे कहते हैं, जो भी क्रिया आप अपने द्वारा कर रहे हो, जैसे खाना, पीना, नहाना, खेलना, कूदना। मेरा कहने का मतलब है जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ना लग जाए, क्या लग जाए, ना। जैसे खेलना, कूदना, ठीक है ना, रोना, हंसना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। जो किसी के द्वारा, किसी कार्य द्वारा की गई क्रिया को, उसको हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। जो वर्ब होती है आपकी क्रिया होती है। और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। और जिन्होंने भी नहीं देखी हो वो क्लास, वो बच्चा प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम इनके टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप्स है आपका कौन सा है, पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं, जो आपका टेंस होता है, टेंस टाइम के हिसाब से डिवाइड हुआ, वर्क के हिसाब से डिवाइड हुआ। ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जब प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट को भी हम 4 टाइप्स डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आपको फ़र्क क्या रहेगा, जब आप पास्ट में जाओगे, जहाँ प्रेजेंट लगा था वहाँ पास्ट लग जाएगा। पास्ट के वही 4 रूप, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही चलता है आपका फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा, इंडेफिनिट, ठीक है ना। दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो आज सिर्फ मैं आपका इंडेफिनिट डिस्कस करूंगा, और जो बच्चा मेरा पहला टाइप ठीक ढंग से समझ लेगा उसे आने वाले जितने भी टाइप हैं उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला ही है। क्यों, मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको अपना अच्छा कर लेंगे, बेसिक को समझ लोगे, जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा तो आपको रूल्स में 1% डाउट नहीं रहेगा कि सर ने ये कहाँ से लिख दिए। ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तब आपको ऐसा समझ करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज डिस्कस करते हैं। जिसने मेरा पहला टाइप ठीक से ढंग से समझ लिया ना, उसे तो सिर्फ बाद में हेल्पिंग वर्ब भी बतानी है और बाकी का वो सब कुछ अपने दिमाग पर सेट कर लेगा। तो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे कैसा ही सेंटेंस हो आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, प्रेजेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट का मतलब क्या बताया था, जो मतलब जो आपका वाक्य प्रेजेंट का है तो है लग जाएगा।
पास्ट में है तो था लग जाएगा, पढ़ता था, खाना खाया, ठीक है ना। और जब फ्यूचर की बात आएगी तो क्या रहेगा, वह गाना गाएगा, वह खाना खाएगा, वह 11th क्लास में पढ़ेगा, मतलब गा गे की लग जाए तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्यूचर। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है, हैं और हूँ, ठीक है ना। ये आपका सिंगुलर होता है, ये आपका प्लूरल होता है। इतना समझ में आया। और हूँ आता है आपके लिए, जो आपका सिंगुलर के लिए आ सकता है, आपका जो आपका, ठीक है ना। तो जब भी है वर्ड दिख जाए आपको, है वर्ड दिख जाए, हूँ वर्ड दिख जाए, तो वो क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक। अगला है आपका इंडेफिनिट। क्या है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब मैंने तो बताया था, ता, ते, ती, ठीक है ना। और वैसे भी इंडेफिनिट में वर्ड छुपा हुआ है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित। ऐसा क्यों कह रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, श्योर और इनसे इसमें डाउट भी थोड़ा आ जाता है। डेफिनेट बिल्कुल डेफिनेट सुन नहीं है, जैसे मैं अभी खाना खाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इंडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या है, ता, ते, ती है, ठीक है ना। जब भी अब आपको इससे ही क्या पहचान बन जाती है हमारी, जब भी आपको किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या मिल जाए, ता है, ते है और ती है, ये वर्ड मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, ता है, ते है, ती है वर्ड मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि वो मेरा कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में मैंने भी तुम्हें आपके जो डिस्कशन वाली क्लास थी, इंट्रोडक्शन वाली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली, उसमें तुम्हें बताया था हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। ऐसे वर्ड जो किसकी हेल्प के लिए आए हों, वर्ब की हेल्प के लिए, जैसे एजम्मार, वाजवार, हैजैव, डूडा, डिड, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब की हेल्प करने वाले। तो इस सेंटेंस की, कौन से की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी डू, डज, ठीक, और V1। इसी के साथ सिंपल सेंटेंस के लिए होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। क्या होती है, एस या ई एस। अब आप कहोगे सर कौन सा वर्ड किसके साथ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो इसको मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, एक होता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन, और एक होता है प्लूरल, ठीक है ना। एक होता है आपका सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। और सिंगुलर क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर में हो जाते हैं आपके एक वचन वाले, और प्लूरल होता है आपका बहुवचन। एक बात और ध्यान रख लेना हमेशा, जब भी आप, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब भी आप किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। लेकिन जब भी आप किसी नाउन के साथ एस या ई एस लगा दी तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो आपको कभी डाउट नहीं रहना है, आपको क्या याद रखना है, जब भी किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लग गई तो वो सिंगुलर है, और किसी नाउन के साथ एस या ई एस लग गई तो वो प्लूरल बन जाता है। अब आप कैसे याद रखोगे, जो आपका सिंगुलर करता है, जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके साथ लगता है डज। क्या लगता है, डज लगता है। अब ये डज क्यों लगा, और प्लूरल के साथ लगता है डू। आप सोचते होंगे कि हम डू ही क्यों नहीं लगाते हैं उसके साथ, सिंगुलर के साथ। अरे मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लग गई तो वो सिंगुलर बनेगा। यहाँ डू के साथ क्या लग गई, ई एस नहीं लग गई,
तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सिंगुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगुलर। इसलिए हमेशा याद रख लेना, कोई भी आपसे पूछे कि हम डज ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो प्लूरल क्या है, डू, और डू के साथ क्या आ जाएगा आपका, प्लूरल आ जाएगा, और सिंगुलर क्या आ जाएगा आपका, डज। लेकिन ये कंडीशन कब के लिए है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ये कंडीशन है सिंपल को छोड़कर। अब सिंपल को छोड़कर कौन कौन से बच जाता है आपका, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक, और कौन सा बच जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक बच जाता है आपका WH फैमिली वाला, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। डिफरेंस बताऊंगा, टाइम लो थोड़ा, ठीक है। तो आपका जो सिंगुलर है, अब बात आ जाती है सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके लिए लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस। यदि मेरा वाक्य सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तब लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस। और लेकिन यदि हमारा वाक्य प्लूरल है, मेरा मतलब कहने का ये है, जब भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तब लगाऊंगा मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ कब के लिए, सिंपल वाक्य के लिए। सिर्फ सिंपल वाक्य के लिए क्या कंडीशन है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सेंटेंस किसका, प्रेजेंट का। बाकी के जितने भी बच जाते हैं उनके साथ डू डज लगता है, और डू कब लगता है आपका, प्लूरल के साथ, डज कब लगता है आपका, सिंगुलर के साथ। अब पढ़ेंगे हम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। सिंगुलर एक तरफ है आपका, प्लूरल। सिंगुलर होता है आपका ही, सी, इट, एनी नेम। इसके साथ आएगा आपका डज, है ना, सिंपल को छोड़ करके। किसको छोड़ के, सिंपल को छोड़ करके। सिंपल के लिए तो कंडीशन ये है आपकी, ठीक है। ये आपका नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली के लिए बता रहा हूँ। प्लूरल में कौन कौन से आ जाते हैं, आई, यू, वी, दे। आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पेटेंस रखो थोड़ा सा, दे, दोज। इसके साथ लग जाएगा आपका डू प्लस V1। तो चलिए, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, और मैं मतलब स्वयं के लिए लगता है आई। लेकिन आपने गौर किया होगा, अभी मैंने क्या लिखाया था कि आई मेरा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। यही तो लिखवाया था मैंने, सिंगुलर में लिखवा दिया था ही, सी, इट, एनी नेम, और प्लूरल में लिखवाया था आई, यू, वी, दे, देन, दोज। मैं ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो आपको आज एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छी है। हमेशा याद रख लेना, जब भी आपकी बात चलेगी सिंगुलर की, किसकी, सिंगुलर की। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके थर्ड पर्सन ऑफ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है, जो प्रोनाउन का जो थर्ड पर्सन है ना, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन के साथ ही सिंगुलर यूज होता है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। जो आपका सिंगुलर होता है वो कौन सा होता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का थर्ड, ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना है, जो सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन के, ही, सी, इट, यही तो होते हैं आपके प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को थोड़ा देख लेते हैं, प्रोनाउन शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रोनाउन होता है जो हमारे नाउन की रिपीटेशन को बचाते हों, मतलब कोई भी पैराग्राफ था, कोई भी सेंटेंस था, ये नहीं है आप बार बार किसी नाउन को ही लिखोगे। जैसे मैं आपसे कह दूँ उसका नाम राम है, राम खाना खाता है, राम खेलता है, राम कूदता है, ठीक है ना, राम
10th क्लास में पढ़ता है। बार बार राम लिखने की अपेक्षा आप क्या यूज करते हो, प्रोनाउन यूज करते हो, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और उसी वैल्यू को बनाए रखने के लिए ही किसका निर्माण हुआ था, प्रोनाउन का निर्माण हुआ था। तभी तो हम सिर्फ एक बार उसका नाम लेते हैं। जैसे आपने कह दिया था कि माई बेस्ट फ्रेंड लिखते हो आप, तो उसमें क्या लिखते हैं शुरू में, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद दोबारा राम नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोबारा राम लिखोगे, दोबारा भी राम लिखोगे, चौथी बार भी राम लिखोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, बार बार रिपीटेशन से कोई भी परेशान हो सकता है। इसलिए इसी रिपीटेशन को, किसके रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए ही हम प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। और प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ये कौन कौन से होते हैं आपका, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आपका फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, मतलब मैं और हम, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड में क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड होता है यू, जिसमें आपसे कहते हैं एक क्लास है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मैं और हम ये हो जाएंगे फर्स्ट में, लेकिन सिर्फ तुम ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। और जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे जो क्लास में नहीं है, वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन सा आता है आपका, ही, सी, इट, ठीक है ना। और आपका उसके टाइप के बारे में बाद में पढ़ेंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, उनको हम प्रोनाउन टॉपिक में देखने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपने टेंस की तरफ। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आपने हेल्पिंग वर्ब देख ली, अपनी पहचान देख ली। तो आपका तुम्हें पता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस एक नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। सिंपल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, और WH फैमिली वाला क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वो क्या है, एक छोटा सा लिख लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ करके नेगेटिव में देना, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। WH फैमिली का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जो आपके WH क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये आपके बीच में यूज होंगे सेंटेंस के में। जैसे मैं क्या खाना खाता हूँ, यही पहचान होती है। WH वाला होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके बीच में दिख जाए WH, तो वो इसका मतलब क्या है, वो WH फैमिली से आया हुआ सेंटेंस होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आप तो सबको पता है कि सबसे पहले बात किसकी आती है, नाउन की आती है। किसकी बात आती है, नाउन की बात आती है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले हमारा जो नाउन है, जो हमारा एक हिसाब से जो प्रोनाउन है ना, वो भी नाउन ही होता है, वो सिर्फ प्लेस पर आता है। किसकी प्लेस पर, नाउन की प्लेस पर, ठीक है ना। जो आई है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आपने पहला वर्ड लिखा आई, अब इसको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने देखा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लूरल है, और क्यों है ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो मुझे पहले वर्ड की लिखी मैंने इंग्लिश आई, अब मैं जाऊँगा सबसे लास्ट में, और कुछ नहीं देखना। अब मुझे सबसे लास्ट में दिख गया हूँ, और हूँ है और हैं किसको दिखाता है, ये आपका दिखाता है किसको, प्रेजेंट को। किसको, प्रेजेंट को। जब मैं इससे थोड़ा आगे गया तो मुझे दिख गया ता, और ता के लिए मैंने तुम्हें बताया था इंडेफिनेट। क्या बताया था, इंडेफिनेट। अब इसको पूरा पढ़ लो, प्रेजेंट इंडेफिनेट।
इसके लिए जब भी आपको नाम पता चल गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुरंत समझ जाओ ये वाक्य कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तुरंत स्ट्रक्चर दिमाग में आनी चाहिए, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या उसके स्ट्रक्चर होती है, डू डज कब और किसके साथ लगते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बताया था। तो तुम्हें दिख रहा है सेंटेंस मेरा कैसा है, सिंपल है। कैसा है, सिंपल है। तो हम पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे, किससे, पीछे से। तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो किसके लिए थी, सिंपल को छोड़ करके। लेकिन मेरा वाक्य सिंपल है, तब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। लेकिन जब मैं आई वर्ड को देखा तो ये है हमारा प्लूरल, तो तब क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाना खाने क्या हो जाएगी, ईट, ठीक है ना। तो खाता की देख ली, हूँ की देख ली, ईट लिख दिया। ईट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है इसलिए मैंने ईट लिखा है। खाना क्या हो जाएगी, ईट द फूड। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है विदाउट स्ट्रक्चर के, विदाउट फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ पहला अपना सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद लास्ट में जाओ, सेंटेंस पहचानो, पीछे से सॉल्व करते हुए आओ एक एक स्टेप से। उसके बाद है नेगेटिव के लिए क्या है, मैं वर्ड दिख गया, तो सबसे पहले लिखा मैंने आई मैंने देखा प्लूरल है, और लास्ट में देखा हूँ दिखा रहा है प्रेजेंट को, और ता दिखा रहा है इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे ही है सिंपल के लिए, और डू डज प्लस V1 आपका नेगेटिव इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH फैमिली के लिए। या ये वाक्य मेरा नेगेटिव, तब क्या लगेगा, डू या डज। अब आप बताओ, आई मेरा प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू या डज। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था डू। क्यों, इसका रीज़न भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि एस या ई एस लग गई वर्ब के साथ, वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा प्लूरल, तब है मेरा डू। उसके बाद खाता हो गया, हूँ हो गया। उसके बाद नहीं वर्ड दिख रहा है तो नहीं की इंग्लिश लिख दो, नॉट। अब क्या बच गया, खाना दिख गया, आई डोंट नॉट द फूड। ऐसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है क्या मैं खाना खाता हूँ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखोगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहीं से बना दो, हेल्पिंग वर्ब है मेरी डू, उसके बाद आई। अब आई के हिसाब से मेरा डू आया है, ठीक है ना। उसके बाद ईट द फूड। एक बार हमेशा रखना, इंटरगेटिव वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। WH फैमिली को सॉल्व कराते हैं। WH फैमिली में क्या होता है, जब आपका WH फैमिली से कोई सेंटेंस आ जाए तो वो सेम इंटरगेटिव की तरह बनेगा, सिर्फ आपको जो भी वर्ड है उसकी भी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो क्या की इंग्लिश है, वाट। उसके बाद इंटरगेटिव वाक्य को डिट्टो लिख दो, वाट डू आई ईट द फूड। और यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है। तो कल करने वाले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो आज के लिए इतना ही। जितना हो सकता है हमारी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ कुछ लाइन्स के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।